अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फराह साहब। स्टूडेंट्स में ड्रग एडिक्शन का रुझान और किस किस्म की ड्रग्स यूज की जाती हैं इसके ऊपर हम बात करें जरा। जो स्टूडेंट तबका है ना हमारा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में जाने वाला, जी हाँ, स्कूलों तक भी ये चीज पहुंची है। उसमें जो बेसिक जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ना, वो मेजर कैटेगरीज दो तरह की हैं जो बच्चे यूज करते हैं। एक तो आती है रिलैक्सेंट, यानी ऐसी दवाइयां जो उनको रिलैक्स या काम डाउन करने में मदद देती हैं बच्चों को, और दूसरी तरफ आती है स्टिमुलेंट। दोनों को बच्चे मुख्तलिफ रीजंस पे इस्तेमाल करते हैं। मसलन बच्चे ये कहते हैं, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हो गए या यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हो गए, जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी स्ट्रेसेस हैं, स्पेशली स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। कई दफा वो चाहते हैं कि हम देर तक जा। आज मैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। ड्रग एडिक्शन स्पेशली जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और उसके ऊपर बहुत ही कम काम हमें देखने में नजर आ रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स से लेकर साइकोलॉजिस्ट तक और मेंटल हेल्थ कम्युनिटी तक बहुत ही कम अवेयरनेस और बहुत ही कम काम हो रहा है, और ये सूरत हाल उससे कई गुना ज्यादा खराब है। यूं समझ लें कि कई इंस्टीट्यूशंस में किसी ना किसी किस्म की ड्रग यूज का जो रुझान है बच्चों में, वो 50 से 60% तक जा पहुंचा हुआ है। और ये भी मैं एक तरह से एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक बता रही हूँ। कई जगहों पर ये इससे भी ज्यादा है कि बच्चे किसी ना किसी किस्म की ड्रग के अंदर मुलविस हैं, और हमारे लिए लम्हा क्रिया है। लेकिन हम हमेशा की तरह बिल्ली को देखकर एक कबूतर की तरह बंद किए बैठे हैं, और हम बहुत से मसाइल को जैसे हम निगलेक्ट किए बैठे हैं। हम इतने बड़े माशरे के नासूर के ऊपर भी बंद किए बैठे। इसमें एक जो शर्मिंदगी का पॉइंट मैं आपको बताने लगी वो ये है कि अपने एरिया के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जब मैंने रब्ता किया कि मैं अवेयरनेस के हवाले से फ्री सेमिनार्स करना चाह रही हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छा इस हवाले से मवाद इकट्ठा किया हुआ है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे जो अदारों के सरबराहान थे, बहुत ही चीदा लोगों के अलावा, चंद एक लोगों के अलावा अच्छा फीडबैक नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि वो डिनाई करते हैं कि हमारे बच्चे तो ड्रग एडिक्शन करते ही नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे तो इन चीज़ों में मुलविस ही नहीं। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से ये बना लिया कि एक इदारे की इज्जत का सवाल है जी, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के हवाले से आगाही चल रही है। और ये वही मैं आपको रियल बातें बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये। तो ये बिल्कुल एक मायूस कुन रवैया है कि जो एक एरिया में आपके पास साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको फ्री में ये काम करके दे रहा है कि आप बच्चों को इस चीज की कितनी सख्त जरूरत है, काउंसलिंग की, गाइडेंस की, अवेयरनेस की, स्पेशली इंफॉर्मेशन की। एक साइको एजुकेशन है ना जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपनी जो एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स है और ये चीजें हैं, ये हम ले आते हैं, और ये बहुत ही जितनी हम इस चीज की मजम्मत करें वो कम है। तो मैं उस चीज को हम एक तरफ रखते हैं। अब हम जरा आते हैं इन चीजों की तरफ कि हमारे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस है ना, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, क्या आपको अंदाजा होगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में ड्रग एडिक्शन की जो तादाद है बच्चों की जो किसी न किसी किस्म की ड्रग्स में मुलविस हैं, वो 50 से 60% से भी ज्यादा होती जा रही है, बहुत ज्यादा होती जा रही है। और उसकी बहुत सी रीजंस हैं, बहुत से काजेज हैं जिनके ऊपर बहुत डिटेल से बात करने की जरूरत है और नहीं हो रही है। अच्छा, हम सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फराह साहब। स्टूडेंट्स में ड्रग एडिक्शन का रुझान और किस किस्म की ड्रग्स यूज की जाती हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं जरा। जो स्टूडेंट तबका है ना हमारा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में जाने वाला, जी हाँ, स्कूलों तक भी ये चीज़ पहुंच चुकी हुई है। उसमें जो बेसिक जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ना, वो मेजर कैटेगरीज दो तरह की हैं जो बच्चे यूज करते हैं। एक तो आती हैं रिलैक्सेंट्स, यानी ऐसी दवाइयां जो उनको रिलैक्स या काम डाउन करने में मदद देती हैं बच्चों को, और दूसरी तरफ आती हैं स्टिमुलेंट्स। दोनों को बच्चे मुख्तलिफ रीजंस पे इस्तेमाल करते हैं। मसलन बच्चे ये कहते हैं, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हो गए या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी हो गए, जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी स्ट्रेसेस हैं, स्पेशली स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कई दफ़ा वो चाहते हैं कि हम देर तक जागते रहें और पढ़ते रहें। उस टाइम पर वो मुख्तलिफ स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज करते हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ जो ब्रेन को एक तरह से एक्टिव करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और एक तरह से उनको हाई एनर्जी स्टेट में एड्रेनलिन लेवल्स को इंक्रीज करती हैं, और पूरी जो बॉडी है वो ज़्यादा अवेक और ज़्यादा अलर्ट, हाई अलर्ट स्टेट में चली जाती है उन दवाइयों की मदद से।
अच्छा, सम टाइम ऐसा है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमारे ऊपर स्टडीज का प्रेशर और हमारे पर्सनल प्रॉब्लम भी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी, हम इतने प्रेशर में हैं कि हमें अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पर बच्चे जो रिलैक्सिंग ड्रग्स हैं, रिलैक्सेंट्स हैं, जो कि ट्रंकुलाइजिंग ड्रग्स हैं, इस किस्म की जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को रिलैक्स और काम डाउन कर सकें, और उनको लगता है कि हम इस टाइम पे अपने बहुत से प्रेशर को लेकर। इस तरह जो स्टूडेंट तबका है वो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं। जैसे कि अगर हम कॉमन वर्ड्स में यूज़ करें तो कुछ सिगरेट्स की फॉर्म में आते हैं, वो घराने जहाँ पर सिगरेट कॉमन है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं पैटर्न्स पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। इसमें कुछ इनहेलेंट्स हैं, इनहेल किए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। वो सिगरेट्स हैं, ई सिगरेट्स टाइप आ गए हुए थे वेब के, और इस तरह की दूसरी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बच्चे ये समझते हैं कि ये जो है ये सेफ़ हैं, यानी पहले यही मिथ आई थी कि ये दूसरे सिगरेट के मुकाबले में सेफ़ है, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो एवरेज सिगरेट है उससे भी कहीं ज़्यादा डेडली और डैमेजिंग है हमारी हेल्थ के लिए ये सिगरेट्स, जो कि उसके अल्टरनेट के तौर पर आए हैं, और स्टिल वो भी हाईली एडिक्टिव है, वो भी ड्रग्स के अंदर आते हैं। इस तरह जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि डिपेंडेंसी प्रोड्यूस करती हैं, वो सारी की सारी ड्रग्स के ज़ुमरे में आती हैं। बच्चे बहुत कम इन पैटर्न्स को समझते हैं, वो देखा देखी ले लेते हैं या उनको कहीं से अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो वो अपने आप को एक हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अवेलेबल भी होती है, या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और उनको ये नहीं पता होता कि इसके इफेक्ट्स क्या है हमारी हेल्थ के ऊपर इन लॉन्ग टर्म। या फिर एक और बहुत बड़ी गलत फहमी है जो कि ड्रग एडिक्ट्स यूजुअली और स्टूडेंट्स भी इस तरह से शुरू करते हैं कि हमारा जब दिल करेगा ना हम छोड़ देंगे। लेकिन आपको ये पता है कि जो ड्रग्स हैं इनके अंदर डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है और उसके बाद उनको छोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसी कोई विल पावर नहीं है आपके अंदर कि आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मात दे सकें जब तक कि आपको एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलती है। बल्कि उससे भी मैं आपको एक मायूस कुन बात बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब एक ड्रग हमारे खून में शामिल हो जाती है तो वो अगर लॉन्ग टर्म पैटर्न में चलती है तो उससे जान बचाना तकरीबन किसी हद तक नामुमकिन हो जाता है। और इस चीज़ को ना जो साइकाइट्रिस्ट हैं या ड्रग रिहैब्स हैं वो इसको रिवॉल्विंग डोर कहते हैं, यानी कि रिहैब में पर्सन आ रहा है, ठीक हो रहा है और उसके बाद वापस जा रहा है और उन्हीं सर्कमस्टेंसेज में है, उसी पीयर इन्फ्लुएंस में है, उसी माहौल में है और दोबारा से वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रहा है और फिर से आ रहा है, वो चक्कर काटता रहता है और वो इससे जान